डीसी सर्किट और उसके साथ साथ मेश एनालिसिस। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। डीसी सर्किट की कहानी अपनी चल रही है और अभी के सेशन में आई वांट योयो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। डीसी सर्किट में जो हमने बाबा जी के मंत्र पढ़े थे, आज उन्हीं मंत्र को अप्लाई करेंगे मेश एनालिसिस के तहत, करंट फाइंड आउट करने के तहत। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। लेकिन 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 लाइक चाहिए अभी के अभी, मुझे अभी के अभी वीडियो को लाइक चाहिए और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए अपने वीडियोस को। और हाँ, सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है जनाब। थोड़ी बहुत इस बाबा जी की हेल्प हो जाती है, तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट जब भी आगे बढ़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन बाय द एमीटर। एमीटर कहां पे नजर आ रही है? इधर नजर आ रही है भैया, ये एमीटर है। तो इसमें से ओवरऑल करंट कितना ड्रॉ किया जाएगा, कितना मेजर किया जाएगा, उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो चलो सबसे पहले बाबा जी का एक एक मंत्र को अप्लाई करते हैं। पहला मंत्र क्या था कि भैया करंट इज ऑलवेज इन अ क्लॉकवाइज। लगा दिया, हो लगा दिया बाबा जी। I1 एंड I2 क्योंकि दो लूप थे, ठीक है, दो लूप थे। समझ गई बाबा जी, समझ गई। अब देखो ये नेगेटिव है, ये कौन है? ये यहां से आ जाएगा, ये यहां से यहां, ठीक है। तो अब देखो यहां से आ जाते, ठीक है ना, करंट ऐसे जाएगा, उल्टा नहीं आने का, ऐसे जाने वाला है, ठीक है ना, ऐसे जाने वाला है। तो ये पॉजिटिव डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल। जी हाँ बाबा जी, ये आपने बताया था। तो चलिए, इधर प्लस है तो इधर प्लस बनी, इधर माइनस बनी। हाँ, सेम कंपोनेंट तो डिफरेंट टर्मिनल, इधर भी सेम कंपोनेंट तो डिफरेंट टर्मिनल। वाह बाबा जी वाह, मजा आ गई, मजा आ गई। अब है ना, ये लूप वन के लिए लिखा। अब लूप टू के लिए बात करते हैं। लूप टू में देखो, लूप टू में कहां से शुरुआत करने का? जो कॉमन रेजिस्टर है, आई रिपीट, जो कॉमन रेजिस्टर है उसके पोटेंशियल्स को चेंज करने का। तो इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बनेगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ये गया तेल लगाने, क्योंकि वहां से ही तो ढूंढना है हमें। ओए होए होए बाबा जी, समझ गई। अब एक काम करते हैं, चलो चलो चलो, अप्लाइंग KVL टू लूप वन। लूप वन को KVL अप्लाई कर देते हैं। चलो कैसे, चलो कैसे, बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। I1 इधर से गया, माइनस से बाहर आ रहा है, देखो माइनस से बाहर आ रहा है। तो ऑब्वियसली माइनस ऑफ 5I1, माइनस ऑफ 5I1, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो बैटरी, देखो बैटरी, देखो इस वाली बैटरी, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब राइज इन पोटेंशियल, बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली ये +9 लेना चाहिए। बैटरी है ना, यहां से बाहर गया तो -10I1, इधर कॉमन है। ये चीज मुझे बताने में बहुत मजा आने वाली है, बहुत ध्यान से सुनना। इधर टैटू छपवा लो जो अभी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। 30 जो है वो कॉमन है, I1 में भी और I2 में भी, दोनों लूप्स में कॉमन है। तो पहले हम यही साइंस को ले रहे होंगे, क्योंकि यही साइंस मेरे लूप वन के लिए है। लूप टू के साइंस, लूप टू को जब भी KVL अप्लाई करेंगे तभी लेने का, ठीक है। समझ गया बाबा जी। अब देखो यही साइंस लेंगे। I1 ऐसे गया, माइनस आया, है ना, माइनस आया। तो -30I1 हुआ, -30I1 हुआ। लेकिन ये I2 ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव से बाहर आ रहा है। तो इधर क्या लिखना चाहिए? +30I2। समझ गया? ये वाले साइंस को मारो गोली, सिर्फ इनकी तरफ ध्यान दो, येलो वाले साइंस की तरफ ध्यान दो भैया। समझ रहे हो? हाँ जी, समझ गया, समझ गया। एंड एवरीथिंग इज इक्वेटेड टू व्हाट? 0। अब है ना, ये ऐसे मैंने लिखा, कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक काम करते, मैंने इनको लिखने का एक अलग तरीका बताना है, इसको लिखने का एक अलग तरीका बताना है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना।
मैंने क्या लिखा है, -30I1 प्लस 30I2 बरोबर, ऐसे लिखा है। अब एवरी टाइम सर मुझे नहीं समझा, तो क्या करने का, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने इधर छपुआने बोली है, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने -30 को कॉमन निकाला और इधर लिखा I1 माइनस I2। -30 को कॉमन निकाला और लिखा I1 माइनस I2। क्यों लिखा इसे बाबा जी, क्यों लिखा? बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन। फर्स्ट लूप के लिए कर रहे हैं तो प्रेफरेंस I1 को देने का, I1 में से I2 को सब्ट्रैक्ट करने का। जब सेकेंड लूप में जाएंगे, बरोबर सोच रहे सर I2 माइनस I1 क्या, जी हाँ वही करना है। जब फर्स्ट लूप में जाएंगे तो I1 माइनस I2, सेकेंड लूप में जाएंगे तो I2 माइनस I1, और ये वाली साइन माइनस ही जाएगी क्योंकि नेगेटिव से ही ये करंट बाहर आ रहा है। इधर I2 जब लूप 2 में जाएंगे तो देखो नेगेटिव से ही बाहर जाएगा। डायरेक्शन को समझ लो, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ओके सर, ये लिखा तो कैलकुलेशन ऐसे ही आएगा क्या? अबे वही आने वाला है, समझ रहे हो, वही आने वाला है, चिंता मत करो। हाँ जी, तो -5I1 प्लस 9 माइनस 10I1, इसको अच्छे से, अच्छा इसको 40 बनाते हैं ना, इसको 40 बना लेते, क्या बोलती है? तो ये -40I1 प्लस 30I2 विच इज इक्वल टू 0, और I1 कौन है, ये वाली है ना, तो ये बनेगी -45I1 प्लस 30I2, और 9 चली गई उधर, -9। This is going to be equation number 1 for loop 1, for loop 1। डन डन डन। चलो फिर अब एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बाबा जी, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे लूप 2 के अंदर, है ना, लूप 2 के अंदर क्या कोई बैटरी आपको नजर आ रही है? क्या कोई बैटरी आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है बाबा जी, नहीं नजर आ रही है। तो जो है वैसे ही करते जाने का, अप्लाइंग अप्लाइंग KVL टू लूप 2। सर एमीटर का क्या करे, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर घूमता रहेगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो I2 जो फ्लो होने वाला है वही इधर मेजर होगा, जो I2 इधर फ्लो होने वाला है वही यहाँ पे मेजर होगा। इसका मतलब क्या बनता है सर? वही मतलब बनता है कि जो I2 की वैल्यू आएगी वही करंट एमीटर से ड्रॉ होएगा। समझ रहे हो? एब्सोल्युटली समझ रहे हो। तो चलो इधर से I2 बनाते, चलो इधर से इधर से -30 क्या बोला था, लूप 2 के लिए है तो I2 माइनस I1 करने का। इधर देखो -5I2 बना विच इज इक्वल टू 0 बना। इधर देखो -30I2 प्लस 30I1 -5I2 विच इज इक्वल टू 0। होए होए होए, कर लो कर लो कर लो बाबा जी, इसको थोड़ा सफिक्स में लिखते हैं, सफिक्स माने से नीचे, ठीक है। देयरफॉर 30I1 बनी माइनस माइनस 35I2 बनी विच इज इक्वल टू 0। दिस इज गोना टू बी इक्वेशन नंबर 2। किधर है किधर है किधर है कैल्सी, किधर है भैया? इक्वेशन 1 और 2 को सीधा सीधा सब्सटीट्यूट करेंगे, EQN में जाएंगे, 3 अननोन की तरफ, सॉरी 2 अननोन की तरफ जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे -45 प्लस 30 एंड -9 उस साइड पे गई, 30 हो गई, -35 हो गई, 0 हुई, ओए होए 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 होए, आ गई आ गई आ गई बाबा जी, I1 आ गई 0.466 एम्पियर्स। ये है मेरी I1, प्यार मोहब्बत से लिखी मैंने, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ I2 में। I2 आ चुकी है, I2 आ चुकी है 0.4 एम्पियर्स, और यही है करंट ड्रॉन फ्रॉम दी एम्पियर। लिखो 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 लिखो, ध्यान से लिखो। देयरफॉर करंट करंट ड्रॉन बाय एमीटर एमीटर इज 0.4 एम्पियर्स।
क्या बात है! क्या बात है! ये भारी भरकम सवाल है। ये मेष एनालिसिस का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपको किसी भी हाल में करना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन्स अपने नेक्स्ट सेशन में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। बस आपको आना है इस बाबा जी की दरबार में एवरीडे शाम को 6 बजे, 7:30 बजे और रात को 9 बजे। फिक्स टाइमिंग है अपनी, इधर-उधर भागने का नहीं। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते इतनी जोश जुनून और ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।